हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पेरोल मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में उसके स्टाफ की सैलरी को मेंटेन करने के लिए पेरोल का यूज़ किया जाता है। मैंने ये यहाँ पे अपनी कंपनी टैली में पहले से ओपन करके रखी है। आज मैं आपको पेरोल से रिलेटेड हर डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल मेंटेन के लिए आपके पास पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर, ये दो ऑप्शन जरूरी हैं। इनके लिए आपको F11 फीचर्स में जाना होगा और अकाउंटिंग फीचर्स में आपको कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट के अंडर मेंटेन पेरोल, इसको यस करना होगा। और इसके साथ साथ आपको मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी यस करना होगा। मैंने इसको पहले से यस कर रखा है, इसलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद आप बैक आ जाइए। बैक आपको फिर आना होगा पेरोल इन्फो पे। पेरोल इन्फो के लिए आप शॉर्ट की सिर्फ एल प्रेस करेंगे तो आप पेरोल इन्फो में आ जाएंगे, या आप अपने माउस की हेल्प से भी पेरोल इन्फो में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले यूनिट्स क्रिएट करनी होगी। मैंने पहले से क्रिएट कर रखी हैं, इसलिए मैं आपको अल्टर करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, हमारे काम को या तो दिनों में मेजर किया जाता है या ओवर टाइम को घंटे में मेजर किया जाता है। कई बार ऐसा है कि किसी एम्प्लॉयज़ का ओवर टाइम घंटे में भी होता है और मिनटों में भी होता है। जैसे किसी ने अगर 1 घंटा 30 मिनट काम किया है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट करनी पड़ती है। दोस्तों, इस तरह से आप यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अब ये सिंपल यूनिट्स क्रिएट करके दिखाता है, तो आपको सिंबल इसका डी रखता हूँ और इसका फॉर्मल नेम डेज रखता हूँ और एंटर करके सेव कर देता हूँ। इस तरह से मैं डे, मिनट और घंटों के लिए एक एक सिंपल यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरह यूनिट्स क्रिएट करने के लिए आपको एक कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट करनी होगी। कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप्स में कंपाउंड को सिलेक्ट करना होगा और एंटर करके यहाँ पे आपको HR लेना होगा और यहाँ पे एक बताना होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट्स आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं कंपाउंड यूनिट्स में, और इसको सेव कर देते हैं। अब बैक करके अब हमें बताना होगा एम्प्लॉयज़ कैटेगरी। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी यानी कि आपका जो कंपनी है वो कहाँ पे है, या आप बता सकते हैं कि आपकी कंपनी की कितनी ब्रांचेज हैं, और अलग अलग ब्रांचेज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच की सैलरी को मेंटेन करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही कैटेगरी बना के रखी है। मैं एंटर से आपको शो कर देता हूँ। ब्रांच 1 के नाम से मैंने ये कैटेगरी बना के रखी है। अब बैक आ जाइए। बैक करके आपको बनाना होगा एम्प्लॉयज़ ग्रुप। एम्प्लॉयज़ ग्रुप भी मैंने पहले से क्रिएट करके रखे हैं और शो करके दिखा देता हूँ। मैंने ये 4 डिपार्टमेंट्स इस कैटेगरी के अंदर बनाए हैं: अकाउंट्स, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। मैंने इस कैटेगरी ब्रांच 1 सेलेक्ट की है क्योंकि मेरी कैटेगरी मैंने यही क्रिएट की, और ये डिपार्टमेंट्स का नाम जो आप रखना चाहते हैं, और एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। इस तरह से आप चारों डिपार्टमेंट्स या आपकी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हो, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने होंगे। आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपको उन्हें रखना होगा। मैं आपको अल्टर करके शो कर देता हूँ। मैंने पहले से बना रखे हैं। जैसे अमन, मैंने ये क्रिएट किया है कैटेगरी, मैंने ब्रांच 1 रखी है कि मेरी कंपनी ब्रांच 1 है, वो इसमें अमन नाम का एक आदमी है जो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में है। इस तरह से उसकी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करके रखी है। उसका पैन कार्ड, UN नंबर, यहाँ पे SI नंबर सब आपको फिल करना होता है। इसी तरह से मैंने 4 एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लिए हैं। मैं सभी को दिखा देता हूँ अल्टर से। पैकिंग डिपार्टमेंट में मैंने ये सारी डिटेल्स आपको ऐसे ऐसे फिल करके यहाँ पे सेव कर देना। इसी तरह से चारों एम्प्लॉयज़ आप क्रिएट कर लीजिए। अब बात करते हैं अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। दोस्तों, हमारी जो सैलरी है वो किस बेस पे कैलकुलेट होती है? ये दोस्तों इस बेस पे कैलकुलेट होती है कि हमने कितने दिन काम किया, हमारी कितनी अटेंडेंस है, हमारी कितनी छुट्टियां हैं, उस बेस पे हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है। मैंने अटेंडेंस टाइप भी मैंने क्रिएट करके रखे हैं, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ।
यहाँ पे दोस्तों पहला अटेंडेंस टाइप है एब्सेंट। एब्सेंट को हम रखेंगे लीव विदाउट पे। दोस्तों जब भी हम छुट्टी करते हैं तो हमें उसका कोई पैसा नहीं मिलता, इसको हम लीव विदाउट पे के अंडर रखेंगे। और हॉलीडेज एक मैंने क्रिएट किया है हॉलीडे। हॉलीडे जब भी कोई छुट्टी होती है तो हमारी अटेंडेंस लीव विद पे, हमें अटेंडेंस लगती है और हमें पैसा मिलता है। ओवर टाइम दोस्तों जब टाइम करते हैं तो हमें प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा ओवर टाइम कैलकुलेट होता है। इसी तरह सिक लीव, जब भी हम बीमारी के लिए कोई एप्लीकेशन डाल देते हैं और छुट्टी करते हैं तो उसका हमारा पैसा नहीं कटता है, उसे हमें पैसे मिलते हैं, तो इसको हम अटेंडेंस लीव विद पे के अंदर रखेंगे। इस तरह से अटेंडेंस टाइप भी मैंने आपको क्रिएट करके दिखा दिए हैं। इसके बाद हमें क्रिएट करना होगा पे हेड्स। पे हेड्स क्रिएट करने के लिए आपको आना होगा पे हेड्स के अंदर, और मैंने पहले से क्रिएट कर रखे हैं तो इसलिए मैं अल्टर में जाके आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहला है पे हेड है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ के अंदर रखें क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग होती है और किसी भी कंपनी में बेसिक सैलरी हमेशा फिक्स होती है, वो हर मंथ चेंज नहीं होती। और ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये कैलकुलेशन टाइप आपको ऑन अटेंडेंस रखना होगा क्योंकि हम अटेंडेंस के हिसाब से ही उसकी सैलरी को कैलकुलेट करने वाले हैं। अटेंडेंस लीव विद पे, यहाँ पे हम रखेंगे सिक लीव। हमारी सिक लीव जिसके अकॉर्डिंग हम आपका पैसा नहीं काटेंगे बल्कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाएगी और डेज के हिसाब से ही इसका कैलकुलेशन होगा। ESI, ये एम्प्लॉयज़ के लिए डिडक्शन होता है, उनकी सैलरी से ESI का अमाउंट डिडक्ट किया जाता है और ये कंपनी के लिए लाइबिलिटीज़ होती है, इसलिए इसको करंट लाइबिलिटीज़ में रखते हैं। और इसके लिए हम एज कंप्यूटेड वैल्यू यानी कि फॉर्मूला सेट कर देते हैं कि किस हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय के लिए ESI कैलकुलेशन होगी। उसके लिए उसकी टोटल सैलरी जितनी बनती है उन करंट अर्निंग टोटल हम सेलेक्ट करते हुए इफेक्टिव डेट भी यहाँ पे डालेंगे, किस डेट से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे अगर उस किसी की सैलरी 15,000 तक है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से 0.75% ESI डिडक्ट होगा, और अगर किसी की सैलरी 15,000 से अबव है तो वैल्यू के हिसाब से उसका 113 रुपये उसकी सैलरी से डिडक्ट होंगे। इसी तरह अब हम उसका भी एक पे हेड क्रिएट कर लेते हैं। PF भी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ होता है, उसकी सैलरी से डिडक्ट किया जाता है और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर ही जाएगा ये भी। और इसके लिए भी हमने एज कंप्यूटेड वैल्यू एक फॉर्मूला सेट कर दिया है ऑन करंट टोटल अर्निंग्स पर। 1 अप्रैल से ही हमने इसको भी एप्लीकेबल किया है। अगर किसी की भी सैलरी 15,000 तक है तो उसके परसेंटेज के हिसाब से 12% PF डिडक्ट होगा, और अगर किसी की सैलरी 15,000 से अबव है तो उसका वैल्यू के हिसाब से 1800 PF डिडक्ट होगा। इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब TA, कई कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल अलाउंस यानी कि उसको आने जाने का किराया भी देती हैं, इसलिए हम TA के नाम से भी एक पे हेड तैयार कर लेते हैं। ये एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग होती है और कई कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स TA देती हैं, किसी को 500 किसी को 1000, वो फिक्स देती हैं। इसकी ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इसको फ्लैट रेट से कैलकुलेट किया जाती है, यानी कि किस दर से हम उसको TA देते हैं हिसाब से देते हैं, या कि मंथ के हिसाब से देते हैं। हम फ्लैट रेट में यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करके रखेंगे। दोस्तों हमने पे हेड भी यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। यूनिट्स, पे हेड, अटेंडेंस टाइप, एम्प्लॉयज़ ग्रुप, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कैटेगरी हम तैयार कर चुके हैं। अब हम चलते हैं वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में हमें पैरोल का एक वाउचर क्रिएट करना होगा, मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, मैं आपको अल्टर करके शो कर देता हूँ। पैरोल में आएंगे, यहाँ पे पैरोल रखते हुए ऑटोमेटिक रखते हुए एंटर करके आपको सेव कीजिए। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, कि सेव करने के बाद क्या वाउचर प्रिंट होना चाहिए, तो इसको हम यस कर। यहाँ पर यस करने के बाद अब आपको नेम ऑफ क्लास में लिखना होगा स्टाफ सैलरी, क्योंकि हम स्टाफ के लिए सैलरी मेंटेन करेंगे। और एंटर करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा और नीचे आपको एक नया लेजर क्रिएट करना होगा सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल आप ओल्ड सी से यहाँ से डायरेक्ट एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है। मैं आपको कंट्रोल एंटर से अल्टर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सैलरी पेएबल, ये आपका करंट लायबिलिटीज के अंदर आपने रखना है और एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करके आप इस एस्केप से बाहर आ जाइए। अब दोस्तों हमें सैलरी डिटेल्स
देनी होगी। दोस्तों, जब हमने एम्प्लॉइज क्रिएट किए थे उस वक्त भी हमारे सामने एक ऑप्शन आया था सैलरी डिटेल्स के लिए, लेकिन उस टाइम पे हम सैलरी डिटेल्स नहीं देंगे, हम अलग से सैलरी डिटेल्स देंगे। तो आइए सैलरी डिटेल्स देते हैं, एंटर कीजिए। अब डिफाइन पर एंटर कीजिए। अब आप जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल देना चाहते हैं उसके नाम पर एंटर कीजिए। अब मैंने अमन जो कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में मैंने रखा है, उसके लिए बेसिक सैलरी मैंने 18,000 यहाँ पे डाल दी है। और एएसआई और पीएफ ये जैसा कि आपने पहले फॉर्मूला लगाया था उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ईएसआई और पीएफ कैलकुलेट हो जाएंगे। और टीए भी हमने 1,000 रुपये इसका फिक्स यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरह हम सभी जितने भी एम्प्लॉइज होंगे सभी की सैलरी यहाँ पे बता देंगे और उसका एएसआई और पीएफ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा और उसका टीए भी हमें यहाँ पे बताना होगा। इसी तरह हम सभी एम्प्लॉइज की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद हम स्केप से बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों पैरोल इन्फो में हमारा काम पूरा हो चुका है। अब गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हमें जाना होगा पेरोल वाउचर्स में। पेरोल वाउचर्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पेरोल और अटेंडेंस। हमें सबसे पहले अटेंडेंस प्रोवाइड करनी होगी कि किस एम्प्लॉइज़ की कितनी अटेंडेंस है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अमन। हम लेते हैं कि क्या अटेंडेंस टाइप हमें सिलेक्ट करना है, एब्सेंट, कि उसकी कितनी एब्सेंट है। मान लीजिए उसकी 2 एब्सेंट्स हैं और दोबारा हम अमन को ही सिलेक्ट करते हैं और बताते कि उसको कितनी छुट्टी, हमने उसको 2 छुट्टियाँ प्रोवाइड की हैं। और दोबारा फिर हम अमन को सिलेक्ट करेंगे, ओवर टाइम उसको प्रोवाइड करेंगे कि उसने 40 आवर्स उसने ओवर टाइम किया है। इसी तरह अब हम मोहित को सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी एब्सेंट बताएंगे कि कितनी है। मान लीजिए उसकी 5 एब्सेंट हम रखते हैं और हॉलीडेज उसको कितने मिले हैं। ये सब इसी तरह हम हर किसी के साथ यही कैलकुलेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों इसकी सौरव के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए उसकी भी 5 एब्सेंट हैं और उसका ओवर टाइम भी डाल देते हैं कि मान लीजिए उसने 55 आवर्स ओवर टाइम किया है। इसी तरह हम सुमित के लिए भी एब्सेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि मान लीजिए उसकी 10 एब्सेंट है और उसने 40 घंटे का ओवर टाइम किया है, उसको कोई हमने नहीं दी है। इस तरह से इसको एंड ऑफ लिस्ट करके उसको सेव कर देते हैं। मैंने 4 एम्प्लॉइज़ के लिए अटेंडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब दोस्तों हमें आना होगा पेरोल पर। कंट्रोल F4 या यहाँ से इसको सिलेक्ट करके पेरोल पर आ सकते हैं। यहाँ से आपको स्टाफ सैलरी के लिए पेरोल बनाना है तो आपको स्टाफ सैलरी सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको अब आना होगा पेरोल ऑटोफिल में। पेरोल ऑटोफिल में आकर आपको बताना होगा कि पेरोल किस चीज़ के लिए आप प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम सैलरी के लिए पेरोल का यूज़ कर रहे हैं। कब से कब तक की सैलरी के लिए हम 1 अप्रैल से 1 मई तक की सैलरी के लिए और किस कैटेगरी की, ब्रांच 1 कैटेगरी की सैलरी और सभी डिपार्टमेंट्स की सैलरी एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों आपकी सैलरी कैलकुलेशन हो गई है। तो सेव करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके शो कर देता हूँ। ये देखिए ब्रांच 1, ये हमारी जो कैटेगरी थी, जिस लोकेशन पे हमारी ब्रांच थी उसका नाम भी आप यहाँ पे रख सकते हैं या अपनी कंपनी का नाम भी यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय है अमन, उसकी बेसिक सैलरी आपने 18,000 रुपीज़ लगाई थी और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एएसआई और पीएफ आपका कैलकुलेट हो गया है यहाँ पर। और टीए जो आप उसको मंथली फिक्स प्रोवाइड करते हैं 2,000 रुपीज़, वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। इस सब कैलकुलेट होने के बाद उसकी मंथली सैलरी 18,087 रुपीज़ बनती है। इसी तरह चारों एम्प्लॉयज़ की सैलरी आपकी कैलकुलेट हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको अब भी पैरोल में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।